सूरज की सुनहरी किरणें घने बरगद के पत्तों से छनकर नीचे सो रहे भोलू गधे की आंखों पर पड़ रही थीं। तभी वहां उसका दोस्त चिक्कू और छोटू उसके पास आते हैं। भोलू, ओ भोलू, उठो भाई। क्या कुंभकर्ण की आत्मा तुम्हारे भीतर समा गई है? आज पूरा जंगल जाग चुका है, बस तुम ही हो जो इस घास को बिछौना समझकर चिपके हुए हो। चीकू, तुम बंदरों की समस्या यही है, तुम लोग शांति को नहीं समझते। देखो, ये हवा कितनी ठंडी है, ये पक्षियों का कलरव कितना मधुर है। ऐसे में काम की बातें करना पाप है। भोलू भाई, मधुर संगीत पेट नहीं भरता। पिछली रात तुमने अकेले ही आधा किलो अनाज और चिक्कू के लाए हुए 4 दर्जन केले खा लिए थे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसे जमा करने में कितनी मेहनत लगी थी? छोटू, तुम छोटे हो, तुम्हारी सोच भी छोटी है। मैंने वो खाना इसलिए खाया ताकि तुम्हारी मेहनत सफल हो। अगर मैं नहीं खाता तो वो सड़ जाते। मैंने तो तुम पर उपकार किया है। उपकार? वाह! आज हमें उत्तर दिशा के ऊंचे पहाड़ पर जाना है। वहां जंगली शहद और मक्का की फसल तैयार है। भोलू, तुम्हारी पीठ चौड़ी है, अगर तुम चलो तो हम सर्दियों भर का अनाज एक दिन में ला सकते हैं। उफ, चीकू, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात जब मैं सो रहा था तो मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। शायद मोच आ गई है। ऐसे में पहाड़ चढ़ना, मेरी जान लेना चाहते हो क्या? हमें पता है तुम नाटक कर रहे हो। कल रात तो तुम नाच रहे थे भोलू भाई। वो तो मैं दर्द कम करने के लिए व्यायाम कर रहा था। तुम लोग जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और आते हुए मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आना। चिक्कू और छोटू निराश होकर निकल गए। दोपहर को जब भोलू अकेला था, वहां लोमी लोमड़ी आई। वो बहुत चालाक थी और इस तिकड़ी की एकता को तोड़ना चाहती थी। अरे भोलू जी, आप यहाँ अकेले? आपके वो महान दोस्त कहाँ गए? वो काम पर गए हैं लोमी, बेचारे बहुत मेहनती हैं। मेहनती या चालाक? भोलू भाई, तुम सीधे हो। क्या तुम्हें पता है कि वो पहाड़ पर जाकर क्या करते हैं? वो वहाँ ताजे और रसीले फल खुद खाते हैं और तुम्हारे लिए सिर्फ वो लाते हैं जो उनके काम का नहीं होता। वो तुम्हें अपना नौकर समझते हैं, भारी सामान ढोने वाला भोलू। नहीं, चीकू मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्ती बराबर वालों में होती है। तुम गधे हो, जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव बन सकते हो, पर तुम इन 2 टके के बंदर और चूहे के पीछे पूंछ हिलाते हो। वो तुम्हें आलसी कहकर चिढ़ाते हैं। ये कहकर वो लोमड़ी वहां से चली जाती है। बरगद के पेड़ के पास शाम का धुंधलाका। भोलू गधा पेड़ के नीचे मजे से सो रहा है। चिक्कू बंदर अपनी मुंह में भारी फलों की टोकरी लिए और छोटू चूहा अनाज की पोटली खींचते हुए थक कर पहुँचते हैं। ओह, मेरी कमर टूट गई। भोलू, ओ भोलू, उठो भाई, देखो हम क्या लाए हैं। सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया हमने। उठो और हमारे साथ भोजन करो। क्या चिक्कू, तुम आ गए? यार, तुम लोग कितना शोर मचाते हो। अभी अभी तो मेरी आंख लगी थी। खाना? नहीं भाई, अभी मेरा मन नहीं है। तुम लोग मेज पर रख दो, मैं रात को आराम से उठकर खा लूंगा। अभी तो मुझे अपनी थकान मिटानी है। थकान? भोलू भाई, आप तो दिन भर यहीं सोए थे, आपको थकान कैसी? छोटू, सोने में भी ऊर्जा लगती है। और फिर आज मौसम में बहुत ज्यादा नमी है, जिससे मेरे बदन में भारीपन है। तुम लोग जाओ, मुझे परेशान मत करो। भोलू फिर से खर्राटे लेने लगता है। चिक्कू और छोटू वहाँ से कुछ दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। चिक्कू का चेहरा गुस्से से लाल है। छोटू, बस अब बहुत हो गया। मेरा खून उबल रहा है। तुमने देखा उसका घमंड? हमने कटीली झाड़ियों में घुसकर ये फल तोड़े, जंगली कुत्तों से जान बचाई, और उसे थकान हो रही है। वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा शोषण कर रहा है। वो एक नंबर का एहसान फरामोश है। चिक्कू भाई, गुस्सा मत करो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सेहत की बात मत करो छोटू। क्या हम उम्र भर उसके नौकर बने रहेंगे? वो हट्टा कट्टा गधा है। अगर वो एक चक्कर भी हमारे साथ लगा ले तो हमें हफ्तों की छुट्टी मिल जाए, पर नहीं, उसे तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। मैं सोच रहा हूँ कि कल से हम उसे खाना देना बंद कर दें। जब पेट में आग लगेगी तो अपने आप पैर चलेंगे। तुम्हारी नाराजगी जायज है चिक्कू भाई,
मुझे भी दुख होता है जब वो हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता। लेकिन एक बात सोचो, भोलू जैसा भी है तो हमारा दोस्त ही ना। क्या हम किसी बीमार दोस्त को छोड़ देते हैं? आलस भी तो एक मानसिक बीमारी ही है। बीमारी नहीं, ये उसकी बदमाशी है। उसे पता है कि चिक्कू और छोटू दयालु हैं, वो उसे भूखा नहीं रहने देंगे। शायद तुम सही हो, पर मेरा दिल कहता है कि भोलू बुरा नहीं है। उसके भीतर कहीं ना कहीं वो पुराना भोलू अब भी है जो कभी हमारी ढाल बना था। बस उसे एक झटके की ज़रूरत है जो उसे नींद से जगा सके। चिक्कू भाई, मेरा विश्वास करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम उसे प्यार से समझाएंगे, उसे जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। आखिर दोस्त ही तो दोस्त को सही रास्ता दिखाते हैं। तुम्हारी शराफत ही एक दिन हमें ले डूबेगी छोटू। पर ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा सब्र टूटा मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। देख लेना, हमारा भोलू एक दिन इस जंगल का सबसे मेहनती गधा बनेगा। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं, कल फिर बहुत काम है। दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं और यही सिलसिला काफी दिन चलता रहता है। पर भोलू गधे की आदत में कोई सुधार नहीं होता। आधी रात को अचानक आसमान फटा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे चीकू बंदर, जो पहले से ही थका हुआ था, उसे तेज ठंड लगी और वो थर-थर कांपने लगा। छोटू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी सांस फूल रही है। चिक्कू, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। भोलू भाई उठो, चिक्कू को देखो, उसे बहुत तेज बुखार है। बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो गई हैं, हमें आग जलानी होगी और कुछ दवा लानी होगी। उसे कहो खुद देख ले, बंदरों को तो उछल कूद से गर्मी मिल जाती है। भोलू, स्वार्थ की भी सीमा होती है। चिक्कू मर रहा है। अगर आज तुमने मदद नहीं की तो कल तुम अकेले रह जाओगे और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। भोलू नींद से उठता है और सीधे चीकू से पास जाता है। चीकू का चेहरा पीला पड़ गया था। वो वही दोस्त था जिसने पिछली गर्मियों में भोलू को शेर के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। भोलू का पत्थर जैसा दिल अचानक पिघल गया। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भोलू तूफानी बारिश में बाहर निकला। हवा इतनी तेज थी कि उसे खड़ा होना मुश्किल था, पर वहां भागकर जंगल के वैद्य भालू के पास पहुंचा। भोलू, इस तूफान में तुम आए हो? वैद्य जी, चिक्कू की जान बचानी है, कोई औषधि दीजिए। तुम घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ है चीकू को? चीकू को बुखार हुआ है, बहुत तेज। ये लो संजीवनी बूटी, लेकिन इसे तुरंत पीसकर पिलाना होगा। भोलू ने वो बूटी ली और साथ में अपनी पीठ पर सूखी लकड़ियां ला दी। जब वो वापस पहुंचा तो वो पूरी तरह लथपथ था। भोलू ने औषधि तैयार की और उसे खिला दिया। दोस्तों, हम रोज मेहनत करके आपके लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन कई लोग बस देखकर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और पूरी रात चीकू के सिर के पास बैठा रहा। सुबह जब चीकू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि भोलू उसके पैरों के पास सोया हुआ है और उसके खुद के शरीर पर चोट के निशान हैं। भोलू, तुमने मेरी जान बचाई? नहीं चिक्कू, तुमने मेरी आत्मा बचाई। मैं आलस के अंधेरे में खो गया था। लोमी लोमड़ी की बातों में आकर मैं अपने भाइयों का शक करने लगा था। मुझे माफ कर दो। भोलू भाई, तुम तो आज असली नायक बन गए। दोस्त, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से कोई बहाना नहीं। कल सुबह हम सब साथ चलेंगे। मैं इतना अनाज लाऊंगा कि पूरे जंगल के जानवर सर्दियों में हमारे मेहमान बनकर खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। अच्छा, फिर तो हमारे मजे होने वाले हैं। महीनों बीत गए। अब भोलू गधा बिल्कुल ही बदल जाता है और सर्दियों के लिए पहले ही खूब सारे खाना इकट्ठा करते हैं। भोलू भाई, लोग सच कहते हैं, जब कोई ठान ले तो गधा भी घोड़ा बन सकता है। सत्य है छोटू, आलस केवल शरीर में नहीं
मन में होता है, और जिस मन में दोस्तों के लिए प्यार हो वहाँ आलस कभी घर नहीं बना सकता।